नहीं, शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं। शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी, पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, पता नहीं होता था। ये मोदी जी जैसा नहीं कि करेंगे नहीं और प्रचार करेंगे। नहीं, शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के लोग उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी। तो ये शब्द वापस लेना चाहिए कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, पता नहीं होता था। ये मोदी जी जैसा नहीं कि करेंगे नहीं और प्रचार करेंगे और सेखी बघारेंगे और उसका लाभ लेंगे। सेना की कार्यवाही का लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी उसको पब्लिक डिक्लेयर नहीं करती थी, लेकिन ये पब्लिक सेना का सारा श्रेय खुद ले रहे हैं। सेना का कोई सम्मान नहीं हर तो उसमें शशि थरूर ये जो पब्लिसिटी स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का, उसके इस समय प्रवक्ता बन गए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा कि पहलगाम में जो है एक स्मारक बनाएंगे उन 26 लोगों की याद में जिन लोगों को आतंकी हमलों में मारा गया, और इस बात के लिए उन्होंने पीडब्ल्यूडी को अप्रूवल के लिए भी कह दिया है और सारी चीजें इसको इनिशिएट की जा रही हैं कि एक टेक्स्टबुक बैनर में अगर श्रद्धांजलि दी जा सके उन लोगों को मेमोरियल। वो तो बात ठीक है, होना चाहिए, लेकिन असली श्रद्धांजलि तब होगी जब यह निकम्मी सरकार, बड़बोली सरकार, उन असफल सरकार उन आतंकवादियों को पकड़े, उनको सजा दे। पुलवामा के आतंकवादी पकड़े गए, पठानकोट के पकड़े गए, उरी के पकड़े गए, गुलबर्ग के पकड़े गए। ये आतंकवादी मार के चले जाते हैं, पता नहीं लगता है, और उसके बाद ये पीक ठपठपाते रहते हैं लोग। तो सबसे जो इनका सिंदूर उजड़ा है वो बदला तभी हो पाएगा जब वो 4 आतंकवादी जो मार करके चले गए, और उसका बदला तभी हो पाएगा जिसके वजह से 28 लोग मारे गए। होम मिनिस्टर की वजह से मारे गए, सिक्योरिटी नहीं थी। सर, बीजेपी 11 साल पूरे हुए मोदी सरकार के, उसके लिए नेशन वाइड आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च कर रही है। जून के अंदर लोगों से मिला जाएगा। भारत कैसे चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, इसके बारे में भी, और जो विकसित भारत प्रधानमंत्री क्या की सोच है उसको लेकर और जो उस तरफ बढ़ रहे हैं उसका भी लोगों में प्रचार किया। देखिए, भारत अभी चौथी नहीं बन पाया है। एक बात है, अगर बन भी जाए तो हमें क्या लाभ। ये अमीरों का देश हो गया, गरीबों का देश। अमेरिका और चीन से भी बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था हो जाए, 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा रहें, और 1% व्यक्तियों के पास में 40% का धन हो, तो ऐसी बढ़ती या ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था से हमें क्या लेना देना। उसमें न दलित है, न पिछड़े हैं, न आदिवासी हैं, न गरीब हैं, भयंकर असमानता के कारण। तो ऐसे में हमें क्या लाभ। और एक बात मैं कह रहा हूं, और जिस जापान से तुलना कर रहे हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय हमारे से 12 गुना अधिक। तो यह भी बात बताना चाहिए। और जो भी आज है वो फाउंडेशन कांग्रेस के समय का है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया।